Sultana. Our contact number is 030563194464. Dear student, friend, follower, we're going to discuss Hyperion by John Keats. It's in fragment, it's not complete epic. He tried to write epic like Milton but could not write. He is just like Aeschylus plays he has written in fragment. So it is available in fragmentation, and it is in, it's kind of partial story, not a complete story. We are going to discuss it. So let's see. So here हैप्रियन, मैंने आपको बताया कि हैप्रियन जो है इसे कहा जाता है, ये सन का गॉड है। ग्रीक मिथोलॉजी के अंदर उसने ग्रीक मिथोलॉजी को बड़ा पढ़ा है, हेलेनिज्म को बड़ा पढ़ा है। तो ये ग्रीक किसका गॉड है? सन गॉड। ये ओनली है जो सर्वाइव्ड हुआ है, बाकी सब हार गए हैं। लड़ाई हुई है किसके दरमियान? दो गॉड्स जो हैं उनके दरमियान लड़ाई हुई है। एक टाइटन्स गॉड्स हैं, ये सारे गॉड्स हैं, और ये ओलंपियन गॉड्स हैं। इन दोनों के दरमियान लड़ाई हुई है, और ये बिलोंग करता है इनसे, टाइटन्स से। टाइटन्स जो हैं इस दुनिया के अंदर, वो कहते हैं ग्रीक मिथोलॉजी के मुताबिक कि ये दुनिया जो है क्योस थी। ये बिल्कुल ऐसे यूनिवर्स क्योस थी, बेतरतीब थी उस वक्त। सबसे पहले कहता है जब सूरज, ज़मीन और ये सब जो है एक दूसरे से जुदा हुए, तो ये क्योस में पड़ी हुई थी उस वक्त। ये पहले जो हुक्मरान मौजूद थे वो टाइटन थे। ये ग्रीक मिथोलॉजी के मुताबिक है, हम इसको नहीं मानते। ये ग्रीक मिथोलॉजी है, उनकी फेबल्स हैं, उनकी स्टोरीज हैं इस तरह की। तो वहाँ से उसने ये स्टोरी ली है। अब गौर से देखिएगा, फिर मैं अगर चाहें तो आप मेरे साथ इसके स्नैपशॉट ले लें। ये है सन गॉड, इसको कहते हैं हैप्रियन। ये सिर्फ सन गॉड एक ही गॉड है जो बचा है, बाकी सारे जो इसके साथी हैं वो हार गए। इनमें जो मेन है, जो सबसे बड़ा है, उसका नाम है सैटर्न। हैप्रियन की वाइफ है, उसका नाम है थिया, THEA, थिया। ये फीमेल है, ये गॉडेस है। यहां से हैप्रियन गॉड है जो सन गॉड है। मैंने ये पिक्चर भी इसकी बनाई हुई है। अब यहाँ पे टाइटन, ये भी टाइटन का साथी है। टाइटन की लड़ाई हुई है ओलंपियन के साथ। ओलंपियन में जो सबसे बड़ा लीडर है उसका नाम है जोव। सैटर्न अपनी आर्मी के साथ गॉड और गॉड्सेस के साथ लड़ता है। इसके पास छोटे गॉड्स हैं जो इसके फॉलोअर हैं, और इसके अपने हैं। और ये जो है यानी बहुत, यानी जब यहाँ पे कुछ ना था, यूनिवर्स में कुछ ना था, तो क्योस था। उससे वक्त के जो रूलर हैं वो हैं टाइटन्स। अब ये नई पावर उठी है, इनको कहते हैं रेबिलियस गॉड। ये गॉड्स को कैसे हैं उनके? ये रेबिलियस हैं। ये क्या करते हैं? ये सारे मिलकर हमला कर देते हैं टाइटन्स के ऊपर। टाइटन्स को इतना मारते हैं कि ये वैलीज में, ये चट्टानों में, ये गारों में, और ये कहाँ कहाँ छुप जाते हैं। कईयों को वो पकड़ के ओलंपियंस जो हैं अपने कैदी बना लेते हैं। अब टाइटन भी ये किसी गार के अंदर छुपा हुआ है और बहुत मार खाई है इसने ओलंपियन से, और ये हार गया और बिल्कुल हार के बैठा हुआ है। यहाँ हैप्रियन गॉड जो है ये ओनली वन गॉड है जो सन को संभाले हुए है, और सन के ऊपर बिल्कुल काबज खड़ा है। और वहाँ लेकिन ये भी खौफजदा है क्योंकि टाइटन इसके साथ ही हार गए हैं। तो ये बेचारा भी अब डर रहा है कि कहीं मेरे ऊपर भी ओलंपियन हमला करके मुझे भी ना जीत ले। यानी ये वहाँ पड़ा हुआ है। इसका जो फादर है हैप्रियन का, उसका नाम है कोलियस। कोलियस जो है इसके पास आता है, वो उसको कहता है कि तुम्हारा मकसद ये नहीं है कि तुम इंसानों की तरह, मॉर्टल की तरह डरो। तुम गॉड हो, और गॉड का क्या काम है कि मॉर्टल की तरह डरना? तुम मॉर्टल हो, तुम कोई डेथ तो नहीं होगी तुम्हारी, तुम गॉड हो। व्हाई आर यू इन अ स्टूपिफिकेशन? यू शुड गो एंड हेल्प अदर टाइटन्स। तुम अपने टाइटन, अपने साथियों की जाके मदद करो जो बेचारे छुपे हुए हैं। आपको पता है कि सैटर्न जो सबसे बड़ा बेटा है मेरा, सैटर्न, उसको बहुत मारा है ओलंपियंस ने, और तुम यहाँ पे बैठे उनकी हेल्प क्यों नहीं कर रहे? तो वहाँ पे कोलियस आके, जो फादर है हैप्रियन का, कि तुम एक पुरस्रार मिस्टीरियस तुम्हारी बर्थ हुई थी, ना तो तुम्हारी मदर जानती है, ना मैं तुम्हारी पुरस्रार बर्थ के बारे में जानता हूँ। तुम तो बहुत अजीम गॉड हो, तो तुम जाओ, मैं तो इधर हेवन में बैठा हुआ हूँ, तो तुम जाकर फॉरवर्ड होकर टाइटन्स की, ओलंपियन के खिलाफ मदद करो सैटर्न की जाके। एक तो हैप्रियन को जाके कोलियस हारता है,
अब उसके साथ साथ थिया जो इसकी वाइफ है हैप्रियन की, ये सिस्टर है सैटर्न की और ये बेटी है कोलियस की। मज़ीद यहाँ से देख लें, यानी इसकी वाइफ है थिया हैप्रियन की, और जो सैटर्न है जो कि इनका मेन जो इनका लीडर है, वो उसकी सिस्टर जो थिया है वो आती है इसके पास। थिया टाइटन्स का जो सरदार है, जो उसका भाई है जिसका नाम है सैटर्न, ये सैटर्न के पास आती है। वो कहती है कि मुझे हक तो नहीं है कि मैं आपको यहाँ से उठाऊँ, यहाँ सोए पड़े हो स्टूपिफिकेशन में और मदहोश सोए हुए हो, जैसे वो वहाँ पे तकरीरें होती हैं, बड़ी बड़ी स्पीचेस करता है, तो ये भी आके एक स्पीच करती है कि मेरा हक तो नहीं है, ना मेरे पास ऐसा कोई अल्फाज हैं कि मैं आपको दिलासा दे सकूँ। जितना जुल्म हुआ है, जिस तरह से हम हारे हैं, मेरे पास ना तो कोई हेल्प है फिज़िकल कि मैं दे सकूं। हाँ, मैं तसल्ली देने आई हूँ, तुम्हें चाहिए उठना और तुम दोबारा रिस्टोर करना चाहिए अपने आप को। तो वो उसे बड़ी बातें करती है। आखिरकार सैटर्न जो है वो उठता है कि वो अब रिस्टोर करेगा अपनी पावर को। यहाँ पे कोलियस आके, जो बड़ा गॉड है इनका, कोई हेवन से आवाज़ आती है उसकी, और वो इसको भी उठ जगाता है कि भाई तुम यहाँ पे डर क्यों रहे हो, तुम कोई मॉर्टल हो, तुम्हें मॉर्टल हो, तुम गॉड, और गॉड का काम क्या है कि डरता रहे वो किसी से। तुम कोई इंसानों की तरह मॉर्टल तो नहीं है, तुम्हें मॉर्टल हो, तुम कौन से फना हो जाओगे। गो एंड हेल्प द टाइटन्स, जाओ और जाके टाइटन्स अपने साथियों की हेल्प करो। तो इस तरह की स्टोरी है, हम मज़ीद आगे देखेंगे। और फ्रेगमेंट में, अच्छा, ये कुछ नाम मैंने लिखे हुए हैं, इनके नाम नोट कर लें। टाइटन्स के अंदर हमारे पास करैक्टर हैं हैप्रियन जो सन गॉड है, और सन गॉड जो है ये भी, जब ये फाइट हुई है तो ये भी डरा हुआ है। ही इज़ इन अ फियर, he is in a fear because all the titan they have lost their power, they don't have they no more have rod in their hand to rule the universe। अब उनके पास कोई ऐसी स्टिक नहीं है कि वो अब इस यूनिवर्स को रूल कर सकें। यूनिवर्स का रूल जो है सारा जो है वो उन्होंने जीत लिया है, और ये किन के हाथ में अब चला गया, ओलंपियन के हाथ में। ओलंपियन में जो मेन गॉड है उनका, उसका नाम है जुपिटर या जॉब। ये जॉब जो है, यहाँ पे कोलियस जो है वो आके किसको, हैप्रियन गॉड को आगे स्पीच करता है कि भाई तुम्हें जाना चाहिए और टाइटन की मदद करनी चाहिए। जो वाइफ ऑफ थिया है, यानी जो वाइफ ऑफ हैप्रियन है, ये भी जाके सैटर्न को आके स्पीच करती है, जो ओल्ड गॉड है, जो हारा पड़ा है, उसे कहती है कि तुम्हें उठना चाहिए और तुम्हें कोशिश करनी चाहिए। हमारे कोर्स में जस्ट बुक 1 है, तो ये आज हम सारी पढ़ेंगे और मज़ीद आपको क्लियर हो जाएगा। यही चीज़ें जो मैंने आपको बताई हैं, यही उसके अंदर